अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है। पूरे पाकिस्तान को इसका पता है और जलसा तो होना है 4 बजे, शाम 4 बजे बाकायदा जलसे का आगाज होगा। 7 बजे जलसा खत्म हो जाएगा। लेकिन जलसा शुरू होने से एक रोज पहले के अगर मैं आपको मनाजिर बताऊं तो पूरे पाकिस्तान में एक फेस्टिविटी का समा था। लोग काफलों की सूरत में निकल चुके और इस्लामाबाद में जलसे के मकाम पर कैसा समा था, जलसे का मकाम क्यों तब्दील किया गया और जो काफले रास्ते में थे, जो काफले पहुंच चुके हैं जलसा गाह में, वो कैसे पहुंचे, क्या क्या तैयारियां की, क्या क्या सामान लेकर आए, उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जो काफले ताहाल रास्ते में हैं वो कहां तक पहुंचे हैं और कब तक पहुंचेंगे और क्या सूरत हाल है, क्या क्या हर्डल्स इस वक्त इंतजामिया की जानिब से क्रिएट की गई हैं। एक एक चीज़ आपको आज मैं डिटेल से बताऊंगा। आप सुन के हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज किस तरह से इंतजामिया के, हुकूमत के तमाम हथकंडों को नाकाम बनाया है और ज़बरदस्ती ये जलसा हुआ है। ये भी आपको बता दूं, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो टाइमली मौसूल हो जाए। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दे दी गई, मशरूत इजाज़त थी और बड़ी एक लंबी चार्जशीट थी कि जी जनाब ये पैरामीटर्स हैं और ये हुदूदो क़यूद है और इन चीज़ों की आपने वायलेशन नहीं करनी और इन हुदूद में रहते हुए आपने जलसा करना है। 4 बजे जलसा शुरू होना है, 7 बजे तक आपने जलसा ख़त्म करना है। और ठीक है, जब ये इजाज़त मिल गई उसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कोई रुकावट खड़ी करना बनता नहीं था। लेकिन उसके बावजूद टांग अटकाई गई, रुकावटें खड़ी की गई और लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज़ का अंदाज़ा था। उन्होंने शुरू से ही इंतज़ाम कर लिया था। स्पेशली जो KPK के काफले निकले, उन्होंने जाहिर सी बात है इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल होना था। पहली बात तो ये कि ये जलसा जो था ये इस्लामाबाद शहर से बाहर था, ये इस्लामाबाद शहर से काफ़ी बाहर था। एक सुनसान एरिया में संगजानी के मकाम पर ये रखा गया और जो कि पंजाब और KPK की तरफ रोड जा रहा है ना, उस रोड के ऊपर, तो वहाँ पर ये जलसा रखा गया। तो ये संगजानी के मकाम पर, लेकिन ऐन जलसे से एक रोज़ पहले इंतज़ामिया ने जनाब जलसे का जो वेन्यू है वो तब्दील कर दिया अचानक और वहाँ पर पुलिस पहुँच गई और दूसरे लोग पहुँच गए। PDA का सारा सामान कब्जे में ले लिया गया और कहा गया कि जी यहाँ पे नहीं, आप वहाँ पे जलसा कर लें। ये सड़क जा रही है, आप यहाँ पे कर रहे हैं, इस ग्राउंड को छोड़ दीजिए, आप इस तरफ कर लीजिए। तो तहरीक इंसाफ वालों ने कहा ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वहाँ पे जलसा कर लेंगे। क्योंकि तहरीक इंसाफ को जस्ट इजाज़तनामा चाहिए ताकि कानून की किसी तरह से कोई खिलाफ वर्जी ना हो। बाकी उनको जगह की कोई कैद नहीं है। पूरा पाकिस्तान ही जलसा का बन जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अच्छा जनाब, फिर हर्डल्स क्या क्रिएट किए और कहां कहां से काफले आ रहे थे। पूरा KPK आ रहा था, रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई। पूरा पंजाब जा रहा था, वहां पर रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई और सिंध से जो काफले आ रहे थे, इवन अंदरून सिंध के काफले अलग जो कराची से आ रहे थे, उनको सिंध हुकूमत ने रास्ते में रोका। हलीम आदिल शेख और जो फिजा ज़ीशान है वुमेन विंग से, वो लीड कर रहे थे और सिंध से जो जलसे आ रहे थे, कराची के जलसे को मटियारी के मकाम पर रोका गया, सिंध पुलिस ने रोका। और फिर जब इन लोगों ने आगे से नारेबाजी की, इनकी तादाद देखी और इनका जो है वो अग्रेशन देखा पुलिस ने, पुलिस वाले जाहिर सी बात है एक मोबाइल आगे आके खड़ी हो गई और ये कोचेस में आ रहे थे, काफ़ी तादाद में थे, तो पुलिस को फाइनली पीछे हटना पड़ा। और KPK वालों ने जनाब बड़ा ज़बरदस्त काम किया। वो लोग जनाब अपना पूरा इंतज़ाम करके आए थे। उनको पता था कि अगर
इंतजामिया रुकावट खड़ी करती है, मजामत करनी पड़ती है, तो उसका हम बंदोबस्त करके जाएं। तो जरा मैं आपको खबर दे देता हूँ इस हवाले से कि क्या क्या साथ था। इस हवाले से तहरीक इंसाफ वालों ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है उसने कहा था कि इतवार को इस्लामाबाद में जलसे में हर सूरत पहुंचना है, हर सूरत जलसे का इनकाद होगा, प्लान ए बी सी सारे तैयार हैं। और वाज़ेह तौर पर लीडरशिप ने कहा कि अब चाहे इमरान खान साहब खुद भी रोक दें फिर भी ये जलसा होकर रहेगा। खान साहब ने एक रोज पहले कहा कि भाई मुझे यकीन दहानी करवाई गई थी। जी हाँ, खान साहब कहते हैं कि मुझे यकीन दहानी करवाई गई थी कि जलसे की राह में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी। खैर तहरीक इंसाफ ने क्या किया है, और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने फैसला किया और फिर उस पर अमल किया कि भाई जलसा गाह में पहुंचना है, हर सूरत पहुंचना है। उन्होंने जनाब एम्बुलेंसेस साथ ले ली, बुलडोजर साथ ले लिए, क्रेनें ले ली और तमाम जो ज़रूरी मशीनरी थी वो जनाब उन्होंने ले ली और चल पड़े। और रास्ते में कहीं पर कोई कंटेनर आया है, कहीं पर कोई चीज़ आई है, तो उसको उठाते गए है ना। और इनका प्लान था कि यार हम खंदकें खोद देंगे रास्ते में, तो उनके पास बुलडोज़र भी थे और वो जनाब बुलडोज़र भी लेके निकले कि भाई हाँ अब ऐसे नहीं, कोई हम हर्डल, कोई रुकावट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जनाब इसके अलावा तमाम जितने भी अरकान थे उनको जनाब सख्ती से अमल करने की हिदायत की गई थी कि जलसे को हर सूरत कामयाब बनाया जाएगा। और जिसके लिए अरकान जितने भी थे उनको अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाने की हिदायत की गई थी। और ये जलसा होना था दोस्तों इतवार, यानी आज इतवार के रोज़ शाम 4 बजे। लेकिन मैं रात के मनाजिर देख रहा था। रात दोस्तों इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के जो है वो अकब में एक जंगल का मकाम है, यानी सुनसान एरिया है, संजानी का इलाका। वहाँ पर हज़ारों कह लो, लाखों कह लो, मैं कोई फिक्र तो नहीं दे सकता, लेकिन ताहद्दे निगाह अवाम ही अवाम थी। और ये रात के मनाजिर थे, एक फेस्टिविटी का समा बना हुआ था। और बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इनको देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा किस तरह से कामयाब हुआ। और अगेन KPK के जो अवाम है उनको बड़ा क्रेडिट जाता है, और KPK की स्पेशली लीडरशिप को। एक तो वहाँ पर कोई इतनी सख्ती भी नहीं थी, कोई इतना डर खौफ भी नहीं था। पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब की जो लीडरशिप है, उसने जनाब बड़े बहाने बनाए, आखिर वहाँ पर पहुँचना था। लेकिन उन्होंने जाने से पहले कोई इतना ज़्यादा जो है वो ऐसा कोई शोशा नहीं किया। सवाए एक नई चीज़ हुई है, वो ये कि जो ज़ुबैर न्याजी है, एक अरसे से वो गायब थे, वो मंजर आम पर आए और उन्होंने लाहौर की रैली को बाकायदा लीड किया, लाहौर से होते हुए इस्लामाबाद की जानिब चल दिए। और फिर आगे वो भी पहुंच गए। तो तकरीबन जो है इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो तकरीबन जलसा गाह तो दूर की बात है, जलसा गाह से कहीं दूर तक ताहते निगाह अवाम ही अवाम है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम रास्ते जो हैं वो इंतज़ामिया ने जिस तरह से मैंने पहले बताया सील कर दिए हैं। लेकिन PTI वाले बगैर किसी रुकावट को खातिर में लाते हुए जलसा गाह की जानिब बढ़ रहे हैं। और तकरीबन लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन ताहाल बहुत से काफिले रास्ते में हैं, अभी फंसे हुए हैं लोग। और ये सारा कुछ जो हो रहा है ये इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में हो रहा है, ये कोर लीडरशिप की गैर मौजूदगी में हो रहा है। ये तो थर्ड लेवल की जो लीडरशिप है ना, यूँ कह लीजिए, जो बची खुची लीडरशिप है, और इसमें ज़्यादातर नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। ये उनकी कॉल पर इतने लोग निकले हैं। और सोचिए जिस दिन इमरान खान खुद कॉल देगा, सोचिए और ज़रा इमेजिन कीजिए कि उस दिन क्या नज़ारा होगा, क्या मनाजिर होंगे। बहरहाल ये ताज़ा तरीन अपडेट्स थी जलसा के हवाले से, जलसा गाह के हवाले से खचाखच भर चुकी है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इन लोगों ने जनाब और तो और DJ भट्ट को रोक लिया। कहता है जी तुम्हारी जो गाड़ी है उसका वो एक्साइज टैक्स नहीं है, वो टैक्स
نہیں دیا ہوا، لاکھ سما اس کا ہے، تو اس لیے ہم نہیں جانے دیتے۔ لیکن ریزن کیا تھا؟ وہ ساؤنڈ سسٹم لے کے ڈی جے بڑھ جا رہا ہے جلسے میں، تو بھائی یہ آخر ان کا ویژن کیا ہے، سوچ کیا ہے، ان کا اتنا دماغ کام نہیں کرتا۔ یا ڈی جے بڑھ کو ہم روک لیں گے تو ولی سر موجود ہے اور بہت سارے موجود ہیں ساؤنڈ سسٹم والے، کسی اور کو وہ ارینج کر لیں گے، اور نہ بھی ہو ساؤنڈ سسٹم والا نہ بھی ہو تو تحریک انصاف کی بھائی ہر گاڑی میں ایک کو ساؤنڈ فٹ ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ اور جو قافلے آ رہے ہیں کیا وہ خاموشی سے آ رہے ہیں؟ تو پتہ نہیں، خیر آپ کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی دوستوں مزید اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے، پل پل آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، چھوٹی چھوٹی ہر اپڈیٹ آپ کے ساتھ میں آج پورا دن شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور جلسے کے وقت تھرو آؤٹ ہم لائیو اسٹریم بھی کریں گے، کیونکہ جو آپ کا مین اسٹریم میڈیا ہے اس نے بالکل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، تو ایسے میں ہماری ریسپانسبلٹی جو ہے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ کیا جائے۔ کوشش کروں گا جب جلسہ سٹارٹ ہو تو اس کے لائیو مناظر آپ کے ساتھ شیئر کروں، انتظار کیجئے گا، 4 بجے انشاءاللہ لائیو آئیں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔